न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभय द्विवेदी जी आपका। मणिपुर जलता रहा था और प्रधानमंत्री जी खामोश रहे थे, गए नहीं थे। मैंने मणिपुर में जिस समय हिंसा भड़क रही थी उस समय जो चीफ जस्टिस रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैं हैरान हो गया था। चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे कहा था कि वो जब मणिपुर में चीफ जस्टिस थे तो उनके घर के सामने लगातार गोलियां चल रही थी। यह हाल था मणिपुर का। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी से साथ जोड़ा हुआ था। यही कोई विपक्ष की सरकार होती तो कब का राष्ट्रपति शासन लग गया होता। अब एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के चयन के साथ मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। एक 22 लाख 24 लाख की आबादी वाला राज्य संभल नहीं रहा है। 2-2.5 साल हो गए। इतने समय में प्रधानमंत्री केवल 1.5 घंटे के लिए गए लगभग। इस बीच में एक नौजवान ने झंडा लहरा के विरोध कर दिया तो तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भूल गए कि मणिपुर का मां भी कुछ होता है। कोई मतलब नहीं, हालात बेकाबू हो गए हैं। स्तब्ध हो गए थे संजय जी। जब झंडा उसने लहराया तो भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी और वो झंडे उसकी वजह से स्तब्ध हो गए थे। उनके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था, बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे जी। और मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है? गृह मंत्री के पास कोई योजना नहीं है? एक राज लगातार आज 2-2.5 साल से अशांत चल रहा है और मतलब ही नहीं सरकार को कि वो देश का राज है। इतनी लापरवाह, इतनी इतनी लापरवाह सरकार कैसे हो सकती है भैया जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 4 PM के मंच पर इस बात को काफी विस्तार से कम मुझे याद पड़ता है कि 2 बार मैं इस बात को रख चुका हूं कि मणिपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्रवादियों का एक प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में लोगों का दिमाग घूम गया है, वो हिंसा कर रहे हैं और सरकार उस हिंसा को दबा नहीं पा रही है या रोक नहीं पा रही, ये नहीं है। मणिपुर बाकायदा एक प्रयोग है कि किस तरीके से जो बहुसंख्यक हैं, मैतेई वहां पे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो अल्पसंख्यकों की नहीं चलने देंगे। इस बात का संदेश पूरे उत्तर पूर्व में देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यवस्थित रूप से, नियोजित रूप से वहां प्रयोग किया। उस प्रयोग को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था एन वीरेन सिंह, जो मणिपुर के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। एन वीरेन सिंह के ऊपर मणिपुर की हर राजनीतिक शक्ति ने आरोप लगाया है। हर व्यक्ति ने जो मणिपुर के मामलों को जानता है और समझता है, उसने ये बात कही है कि एन वीरेन सिंह की सरकार ने बाकायदा हथियार बांटे हैं ताकि वहां पर हिंसा हो और लगातार हिंसा न रुक पाए। इसकी लगातार, आप कह रहे हिंसा रोक नहीं पा रहे, हिंसा न रुके इसकी कोशिशें की गई हैं लगातार। और एन वीरेन सिंह दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार कितनी मणिपुर के प्रति जो है वो चिंतित है, तो वहां पे अमित शाह ने खुद सदन में कहा कि हमने आगे बढ़कर मणिपुर का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। ये देश का गृह मंत्री कह रहा है, यानी जो मुख्यमंत्री है वो केवल नाम मात्र का है। और जितने भी वहां पर अफसर मुख्यमंत्री ने नियुक्त किए थे, उन अफसरों को हटा के केंद्र ने अपने अफसर नियुक्त कर दिए। गृह सचिव, पुलिस चीफ वगैरह सब अमित शाह ने वहां पर नियुक्त कर दिए। अब आप सोचिए, भाजपा की सरकार भी चल रही थी, भाजपा का मुख्यमंत्री भी बैठा हुआ था, वो मुख्यमंत्री जो खुद हिंसा को नियोजित रूप से भड़का रहा था, हिंसा की निरंतरता सुनिश्चित कर रहा था। एन वीरेन सिंह हिंसा की निरंतरता सुनिश्चित कर रहे थे वहां पे, और ये सब लोग इस बात को जानते हैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। ये बात हजारों बार कही जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, बोली जा चुकी है। इसीलिए कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब बहुत बाद में जाकर मोहन भागवत ने कहा अपने व्याख्यान में कि मणिपुर में ये ठीक नहीं हो रहा है, वरना वो लोग लगातार कम से कम 1.5-2 साल तक चुप रहे और वो कुछ भी नहीं बोले उसके बारे में। अच्छा, मणिपुर की जो जातीय स्थिति है, यानी जो एथनिक रियलिटी है मणिपुर की, वो बड़ी जटिल किस्म की है। एक चूरा चांदपुर जगह है जो कुकीजो लोग जो है, जिसमें ज्यादातर ईसाई हैं उनके अंदर, वो कुकीजो लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक, वो वहां पे बहुसंख्यक हैं कुकीजो इलाके में। उनकी मांग है कि हमें एक अलग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दिया जाए। और इस मांग में जोर तब पकड़ा जबकि नगा लोग भी वहां पर रहते हैं। नगा लोगों ने एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की, नागालैंड से ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग उठी और उसमें उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि मणिपुर के ये इलाके भी नागालैंड में डाल दिए जाए। इस बात का मैतेई लोगों ने तो विरोध नहीं किया, मैतेई लोग जानते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन कुकी लोगों को लगा कि हमारे इलाके तो ये नगाओं कब्जे में चले जाएंगे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो ग्रेटर नागालैंड
और कुकीज़ो लोगों की जो मांग थी अलग प्रशासनिक क्षेत्र की, वो आपस में टकरा गई और नगा कुकी संघर्ष फूट पड़ा है। यहां से बात शुरू हुई है। उसके बाद में फिर मैतेई, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना प्रयोग करना शुरू किया भाजपा की सरकार बनने के बाद में। बाकायदा हिंसा भाजपा की सरकार के नेतृत्व में नियोजित रूप से वहां पर भड़काई गई है और मैतेई लोग भी उस हिंसा के अंदर कूद पड़े। एक जमाने में जब मैं इम्फल गया था एक कार्यक्रम में, एक सेमिनार में भाग लेने के लिए, मैं सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में था, और हमारे मित्र बिमल अकोईजाम जो इस वक्त सांसद चुने गए हैं मणिपुर से, भाजपा के लोग, भाजपा को हरा के बिमल अकोईजाम इस वक्त मणिपुर से सांसद वही हैं, क्योंकि 2024 में जब संसद का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें बिमल ने ही भाषण दिया था मणिपुर की समस्या के ऊपर। तो वो उस वक्त बिमल ने बताया था हम लोगों को मणिपुर का इतिहास वगैरह, कि मणिपुर को तो वैष्णवों का देश माना जाता था, और वैष्णव लोग तो, वैष्णव घाटी है और वैष्णव लोग तो विश्वास नहीं करते हिंसा वगैरह में इस तरह से। तो वैष्णव जनता तैरने का ये पीर पराई जाने को। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ने राजनीति के ऊपर वहां जैसे ही कब्जा किया अपना, उसने वैष्णवों को भी एक हिंसक हिंदुत्ववादी बना दिया, पहली बात। अब इतने लंबे अरसे बाद जब वहां पर एन वीरेंद्र सिंह को हटाया गया, अब उसके बाद वहां पर भाजपा की राष्ट्रपति शासन लगाया गया, भाजपा की जो सरकार बनी, उसमें इन लोगों ने सोचा एक घिसा पिटा हथकंडा उन्होंने अख्तियार किया। उन्होंने ऐसा करते हैं, एक मैतेई को बना देते हैं मुख्यमंत्री, जैसे एन वीरेंद्र सिंह मैतेई थे, बहुसंख्यक, उनको बना देते हैं मुख्यमंत्री, एक नगा को बना देते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और एक कुकी को बना देते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने नेमचा किपेगम को, जो कुकीज़ो थे और बीजेपी के एमएलए थे, उनको बना दिया उन्होंने उप मुख्यमंत्री, और दूसरे तोसी दीखो नगा थे, नेशनल पीपुल्स फ्रंट के थे, उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। खूब मिठाई खाई, एन बीरेंद्र सिंह चित्र आ रहा है, उसमें मिठाई खिला रहे सबको, मतलब वो सब मुस्कुरा रहे, हंस रहे कि भाई हमारी सरकार फिर से कायम हो गई। लेकिन इसके बाद चूड़ाचांदपुर में फिर से शुरू हो गया। उन लोगों ने कहा कि हम कुकी लोगों ने शपथ ली थी कि जब तक हमें अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं मिलेगा, हम किसी भी किस्म की सरकार के प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। और यहां तक वहां स्थिति ये बनी है कि जिन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया है, नेमचा किपगेम ने, उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है, इनाम की घोषणा कर दी गई है उनके ऊपर कुकी लोगों द्वारा, जिसको बाउंटी कहते हैं, मतलब वो घोषणा कर दी गई है। और हिंसा हो रही है, जम के आंदोलन हो रहा है, पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला थम नहीं रहा है। वैसे भी तो आज तक कभी भी वहां मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं हुई, जब से शुरू हुई है आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया है, एक ऐसा हफ्ता नहीं गया, एक ऐसा महीना नहीं गया है जब वहां हिंसा नहीं हुई। तो मणिपुर जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सबके इरादों के ऊपर एक दाग है, और उसके इरादों का पूरा पोल खाता जो है मणिपुर के आईने में अगर आप देखें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये लोग किस किस्म की राजनीति करते हैं, और वो जनता के साथ में, जनता के आपसी सौहार्द के साथ में किस तरह के प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा विभिन्न समुदायों के बीच में कुछ प्रतियोगिता होती है, कुछ मांगे होती हैं, कुछ टकराव होते हैं। सरकार का काम ये होता है कि उन टकरावों को शत्रुतापूर्ण न बनने दे, उन टकरावों को सौम्य बनाए रखे, यानी उनको मैलिग्नेंट न बनने दे, उनको बिनायन बनाए रखे। ये सरकार का काम होता है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो उन टकरावों को मैलिग्नेंट बना देती है, उनको दुष्टतापूर्ण बना देती है, उनको शत्रुतापूर्ण बना देती है। ये मणिपुर उसका जीता जागता उदाहरण है। तो अब आपको क्या लगता है कि वहां की हिंसा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाएंगे, समझाएंगे वहां लोगों को? समझाना चाहिए, देश का एक राज है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो आज तक केवल वहां पर 1.5 घंटे के लिए गए हैं, और उसके बारे में भी खबर ये थी कि वो अमेरिका की तरफ से इनसे कहा गया था कि कुछ वहां जाके थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाइए आप जाकर। तो उसकी मांग को रखने के लिए वहां पर 1.5 घंटे में जाकर एक प्रायोजित सा कार्यक्रम वहां कराए थे, जिसमें उनको काला झंडा भी दिखा दिया गया था, तो उससे और प्रोग्राम उनका गड़बड़ा गया।